हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। आज मैं आप सभी के लिए प्लेफुल किस का एपिसोड 11th एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखते हैं कि जो ओहानी रहती है वो बैक्सुन जो कि यहाँ चली जाती है। बैक्सुन जो जहाँ पे मतलब पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिए खुद से रूम रेंट में लेकर रहता है अकेले। तो वो वहाँ जब जाके रहती है तो उन लोग के पास ना बेड नहीं रहता, तो दोनों साथ पे ही सो जाते हैं। तो जो ओहानी रहती है ना, वो ना बहुत ही गंदा सोती है। ऐसा बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब जिनकी पैर लाद के सोने की आदत होती है, किसी के साथ सोए हो तो अपना मतलब पूरा चदरा अपनी ओर ही खींच ले। तो सेम ऐसे ही ओहानी जो रहती है। तो ओहानी क्या करती है, पूरी ऐसे उसकी हरकतें रात भर रहती है। तो जो बैक्सुन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाता है। तो जब वो लोग सुबह उठते हैं तो जो ओहानी रहती है, तो बैक्सुन जो तो पहले ही सो के उठ जाता है। तो जो ओहानी रहती है वो सोती रहती है। तो वो जब आँख खोलने वाली रहती है तो वो सोचती है कि जो बैक्सुन जो है तो वो उसके बगल में ही मिलेगा। और तो वो जब आँख खोल के देखती है तो बैक्सुन जो पहले ही सो के उठा रहता है वो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। तो ओहानी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है कि क्या तुम आज अच्छे से सोए, मतलब अच्छी नींद आई। तो बोलता है, वो एकदम मतलब इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि नींद अच्छे से आई, तुम कितना गंदा सोती हो, और ऐसे बोल रहा था। तो ओहानी जो है तो थोड़ा सा मुँह बना लेती है। अब ये लोग हो गए, यहाँ पे ये सब होता है। अब ये लोग सब कॉलेज जाते हैं, ओहानी और बैक्सुन जो। तो जो बैक्सुन जो कि जो मम्मा रहती है तो वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा देती है और उस नोटिस बोर्ड में सबके बारे में, मतलब ओहानी और बैक्सुन जो को बारे में सबको बता देती है कि आज ये लोग रात में साथ में रहे, मतलब सब कुछ। और एक वहाँ ना मतलब अपना गेटअप चेंज की थी वहाँ की ना एक स्टूडेंट की तरह से। लेकिन बैक्सुन जो तो होशियार था ही, वो एक बार में ही पहचान लिया और उन्हें खींच के लेकर आया। तो बहुत गुस्सा भी हुआ और इरिटेट होकर वहाँ से चला गया। अब जो बैक्सुन जो कि जो मम्मा रहती हैं तो वो ओहानी से पूछती है चॉकलेट के बारे में कि क्या तुमने चॉकलेट दिया और बैक्सुन जो को। तो वो बार बार नहीं रहता, वो मतलब ओहानी सोचती रहती है, पर उसे याद आता है कि उसने तो बैक्सुन जो को चॉकलेट दिया ही नहीं। ओहानी जो रहती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। उधर वो जो लड़का ओहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है, तो वो जो ओहानी की एक और फ्रेंड रहती है जो थोड़ी हेल्दी रहती है, तो वो उसके पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। तो वो जब सुनती है तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि ओहानी से बोलते हैं कि ओहानी ने तो मुझे अभी ये सब कुछ नहीं बताया है। और जो उसकी ओहानी की एक और जो फ्रेंड रहती है, तो वो भी ओहानी के पास जाती है। तो वो उसको बताती है कि ये सब कुछ नहीं है, सब मिसअंडरस्टैंड है। मतलब ओहानी उसको सब कुछ क्लियरिटी से सब एक्सप्लेन कर देती है। और अब उधर यूहेरा जो रहती है वो भी बैक्सुन जो के पास जाती है, तो वो भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती है। तो बैक्सुन जो बोलते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, तुम भी क्या सोच रही हो। तो वो भी बोलती है कि हाँ ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर वो बोलती है बैक्सुन जो से कि आज या तुम क्लास के बाद लंच के लिए चलोगे। तो वो बोलता है हाँ। अब इधर जो ओहानी की जो फ्रेंड रहती है, दोनों फ्रेंड अब एक साथ ओहानी के पास आती है तो बात करती रहती है। तो ओहानी सब कुछ इनको क्लियर कर देती है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हानी ऐसे बात करते करते याद आता है, तो हानी बोलती है कि नो मैटर मैं किसी सब्जेक्ट में पास हूँ या फेल हूँ, लेकिन एक इंग्लिश एक ऐसी कॉमन सब्जेक्ट रहती है जो ओहानी और बैक्सुन जो दोनों को सेम सब्जेक्ट रहती है, जो दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो हानी बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए बट मुझे इंग्लिश में ही पास ही होना, और वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है क्योंकि नेक्स्ट डे ना उनका इंग्लिश का ही एग्ज़ाम रहता है। अब ओहानी जो रहती है पूरी रात एकदम जग जग के मेहनत कर करके बहुत ही ज़्यादा पढ़ती रहती है। अब जब नेक्स्ट डे ये एग्ज़ाम देने जाती है तो वहाँ पे क्या करती है कि मोस्टली टाइम वो बैक्सुन जो को ही देखने में निकाल देती है। फिर जब 40 मिनट्स टाइम लेफ्ट होते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने में, तो बैक्सुन जो और यूहेरा तो एग्ज़ाम ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन यूहेरा जो रहती है ना, वो ओहानी को ना थोड़ा बहुत बीच बीच में ना चिढ़ाती रहती है। तो यूहेरा उसको देखती है बैक्सुन जो की कॉपी, सॉरी ओहानी की कॉपी की ओर। तो ओहानी को बोलती है अभी तो तुमने लिखना भी नहीं स्टार्ट हुआ, और वो हंस के वहाँ से चली जाती है। तो ओहानी मुंह बनाती है और फिर वो भी देखती है कि हाँ अभी तो वो बैक्सुन जो को ही देखती रह गई। तो वो फटाफट अपना एग्ज़ाम करती है। जब वो उधर वो जो लड़का रहता है जो ओहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है, तो वहीं पे ऐसे विंडो के पास खड़ा रहता है। तो क्योंसू वोंग उससे मिलता है। तो क्योंसू वोंग उसे देखता है तो बोलता है अरे तुम तो वही हो जो कैंटीन में काम करते हो। तो वो बोलता है हाँ। तो बोलता है तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, थोड़ा सैड दिख रहे हो। तो वो ऐसे सब कुछ बताता है, लेकिन एक्चुअली ओहानी का नाम नहीं रहता। तो क्योंसू वोंग को ये नहीं पता चलता कि ये ओहानी की बात कर रहा है। तो जो ओहानी जो जितने उसको तरीके बताई रहती है क्योंसू वोंग को, मतलब उसको प्रपोज करने के, तो वो सब उसको बता देता है जो लड़का ओहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है। तो वो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो जब वो और वहाँ से चला जाता है, और जब वो एग्ज़ाम ओहानी देकर आती है तो वो बाहर जो लड़का रहता है उसका वेट करता रहता है। लेकिन ओहानी जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा नींद में रहती है। तो जब वो लड़का उसको सारी बातें बताता रहता है तो ओहानी जो रहती है उसकी बात सुनते सुनते सो जाती है और पूरी बात ही नहीं सुन पाती है। तो वो जब देखता है कि अरे ओहानी तो सो गई, इतने में जो ओहानी की जो फ्रेंड रहती है वो उसको बुला लेती है अपनी तरफ, उस लड़के को, और उसको सब क्लियर कर देती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो भी बहुत खुश हो जाता है और रूहानी को अब कुछ नहीं बोलता और उसे वहाँ से अपने गोद पे उठा के ले जाता है। तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है।
अब नेक्स्ट डे जब ओहानी क्लब जाती है टेनिस खेलने के लिए ना, तो वहाँ इसको ना अक्सर एक ड्यूटी मिली रहती है। वो ड्यूटी बड़ी ही गंदी रहती है। जितनी बॉल रहती है ग्राउंड में फैली रहती है, सब ओहानी को एक साथ रखनी होती है। तो वो ये करते करते ना बहुत टायर्ड भी हो जाती है। तो ये जब उठा रही थी बॉल, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जीते नाम का। तो वो उसको ओहानी से मिलता, मतलब हाय हेलो करता, बट ओहानी तो उसको जानती नहीं। और वो जो लड़का रहता है ना, तो उसके पास जो क्योंसू वोंग उसको पहले से जानता रहता है। तो वो तभी आता है और उसको सब कुछ बताता है कि ये तुम्हारा एक साल सीनियर है, ये यहाँ पे भी क्लब टेनिस मतलब टेनिस खेलते थे, बट इनको कुछ काम की वजह से अभी बाहर चला गया था। तो वो उसको बताता है जीटे को कि जीटे उसे ओहानी को आके अचानक से ये बोलता है कि वो उसे लाइक करता हो, क्या तुम उसके डेट पे चलोगी। और वो ये भी बताता है कि वो उसे जानता है कि तुम बैक्सन जो को लाइक करते हो, लेकिन फिर भी एक बार मुझे चांस तो दो। तो वो जो ओहानी रहती है थोड़ा शौक में भी रहती है, और वो उस समय उसको कुछ भी नहीं करती। और वो जो जीते रहता है तो वो चला जाता है। जीते भी जो एक्चुअली में रहता है वो हैंडसम भी रहता है, और जो अब मतलब जो उसकी सीनियर्स थी तो लड़कियों के बीच में फेमस है, मतलब लड़कियां उसे पसंद करती थी। तो सब थोड़े लोग, कुछ लोग शौक भी रहते हैं कि उसको अच्छा एक्चुअली ओहानी में ऐसा क्या दिख गया कि ये ओहानी से को मतलब लाइक करता है, उसको डेट करने के लिए बोल रहा है। ओहानी जो रहती है तो वो अब घर जाती है, तो वो सबको ये सारी बात बताती है। तो जो बैक्सन जो कि जो मम्मा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, और वो बोलती है कि मेरी जो ओहानी है बेचारी, उसका जो छोटा सा दिल है, जो प्यारा सा दिल है, वो किसी और के लिए हो जाएगा, और वो दुखी हो जाती है। तो फिर ओहानी जो रहती है तो कुछ नहीं बोलती। अब और उसके पापा भी थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं कि आखिर कौन लड़का है। अब जो ओहानी की जो आंटी रहती है तो वो क्या करती है नेक्स्ट डे कॉलेज में, कि जो लड़का रहता है उसकी ना फ़ोटो खींचती है, मतलब उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। और फिर जब वो शाम को जाती है तो ऐसे उसके बारे में देखती रहती है, तभी ओहानी आ जाती है वहाँ पे। तो ओहानी से पहले वो छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख लेती है। तो वो बोलती है, उसको बोलती है कि ये लड़का सच में अच्छा है, मतलब क्यूट भी है और बाय प्रोफेशन भी अच्छा है, सब में अच्छा रहता है वो भी। और बोलते हैं इसकी सबसे अच्छी बात है कि लड़कियों से भी बहुत अच्छे से बात करता है। बैक्सन जो के अंदर थोड़ा ईगो रहता है, एटीट्यूड रहता है, तो वो सबको अच्छे से भाव नहीं देता है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात होती रहती है। तो वो जो ओहानी रहती है तो बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, वो उसको नहीं लाइक करती, वो बैक्सन जो को ही लाइक करती है, और बोली कि उसको डेट भी नहीं करी है। तो पहले वो बैक्सन जो कि जो मम्मा रहती है वो खुश हो जाती है, लेकिन उसको ओहानी को बोलती रुको, तुम इस करो, तुम उसको डेट करो, क्या पता बैक्सन जो को जेलस हो, उसे पता चल जाए कि मतलब उससे उसकी फीलिंग्स पता चल जाए। तो वो बोलती है कि हाँ ये भी सही रहेगा। तो ओहानी जो रहती है तो नेक्स्ट जो उस लड़के को मतलब मान जाती है कि हाँ वो उसके साथ डेट में चलेगी। तो पहले जब वो खाना खाने जाती है तो जहाँ पे बैक्सन जो काम करता रहता है तो वो वहीं पे जाती है खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे ऐसे ये लोग आपस में बात करती रहती है। तो जो बैक्सन जो रहता है तो वो उन्हें देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। तो ओहानी जो रहती है थोड़ा सैड हो जाती है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जीते और ओहानी वहाँ से चले जाते हैं रेस्टोरेंट से। अब ये दोनों ना घूमने जाते हैं, तो बहुत अच्छे से जो जीते रहता है ओहानी को ना बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, उसे बहुत अच्छे से सब कुछ घुमाता है और सब कुछ सारे काम परफेक्टली करता है। तो ओहानी भी उसके बारे में सोचती रहती है कि ये कितना अच्छा है बैक्सन जो तो कभी इस तरह नहीं करता। वो मतलब उसके बारे में सब कुछ सोचती है, और मतलब ओवरऑल सच में जीते जो रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, और वो लड़कियों से ना बहुत अच्छे से ट्रीट करके बात करता है। इन केस बैक्सन जो थोड़ा ईगो में रहता है ना, वो मतलब ज़्यादा अच्छे से सबसे बात नहीं करता है। तो वही ओहानी सोचती रहती है। तभी जीते उसके पास में आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम बैक्सन जो को कब से लाइक कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि वो उसे 4 साल से स्कूल लाइक करती है। तो वो बोलता है, जीते बोलता है मतलब हाई स्कूल से। तो बोलती है हाँ। तो फिर वो बोलता है क्या ये तुम्हारी फर्स्ट डेट है। तो वो बोलती है नहीं। तो बोलता है इसके पहले तुम बैक्सन जो के साथ गई हो। तो बोलती है हाँ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि बैक्सन जो के साथ कब डेट में गई होगी। तो एक्चुअली जब वो लोग वहाँ से भागे थे, जब यूहेरा और जो बैक्सन जो रहते हैं मूवी देखने जाते हैं, तो फिर वो उनकी कुछ ऐसे ट्रेजेडी हो जाती है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड्स देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा। तो वहाँ से ना ओहानी और जो बैक्सन जो रहते हैं साथ में भागते हैं और वो दोनों ऐसे घूमने वगैरह जाते हैं। तो ओहानी जो रहती है ना उसे ही डेट मानती है, तो वो उसे बताता है। तो फिर ठीक है, फिर ये लोग सब अपने अपने घर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, जो ओहानी रहती है वो बैक्सन जो को छुप के देखती रहती है और वो उसी के बारे में सोचती रहती थी कि कितना नॉर्मल है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी जीते वहाँ पे आ जाता है और ओहानी को बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, क्या यहाँ पे कर रही हो। तो वो कुछ नहीं बोलते। तभी वो ओहानी को वहाँ से एकदम खींच के लेकर जाता है और मतलब थोड़ा सा मतलब उससे अच्छा थोड़ा बिहेव अच्छा नहीं करता है। तभी जो लड़का ओहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों के बीच में दंगा हो जाता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं ओहानी के लिए। मतलब वैसे अच्छा ही है कि मतलब ओहानी किसी और को लाइक करती है, लेकिन ये दोनों ओहानी को ही लाइक करते हैं, दोनों आपस में लड़ जाते हैं। तभी वहाँ पे जो बैक्सन जो आ जाता है, तो बैक्सन जो बोलता है क्या करो तुम लोग। तो वो
बोलता है कि तुम्हारा इसमें मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ओहानी सिर्फ मुझे लाइक करती है। और बोलते हैं ओहानी चलो आज मम्मा ने खाने के लिए सबको बुलाई है चले, और वो ओहानी को खींच के वहाँ से ले जाता है। ये तो वही बात हुई कि दो बंदर आपस में लड़ रहे हो तो बिल्ली फ़ायदा उठा के लेकर गई, या फिर दो बिल्लियाँ आपस में, सॉरी, दो बिल्लियाँ आपस में लड़ती है तो बंदर फ़ायदा उठा के लेकर चला जाता है। ऐसे कुछ है ना, आप लोग एडजस्ट करते रहना। तो वहाँ से वो लेकर चला जाता है। फिर बैक्सुन जो उनको वो हानि बोलती है कि तुम क्यों मुझे खींच के लाए, तो वो बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करते हो। तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे, तो बोलते हैं हाँ, वो बोलता है हाँ सिर्फ तुम मुझे लाइक करते हो, और तुम्हें बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है तुम्हारे तुम्हारे मतलब अपनी मम्मा के बारे में, प्लान के बारे में। तो वो हानि सोचती है अच्छा इसको सब कुछ पहले से ही पता था। तो बोलता है अच्छा ये चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, कभी कभी लगता है कि बैक्सुन जो है जो ओहानी को लाइक करता है, लेकिन और कभी कभी लगता है कि बैक्सुन जो ओहानी को लाइक नहीं करता, मतलब बड़ा कन्फ्यूजन किया है। और उधर जो ओहानी चॉकलेट की जो मैंने बात की था, बताया था कि चॉकलेट, तो एक्चुअली में बैक्सुन जो को वो चॉकलेट मिल गई थी, तो वो जब जाता है तो उसे खाता है, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, लेकिन ओहानी उसके लिए बनाई रहती है ना, इसलिए वो खुश हो जाता है कि ओहानी उसके लिए लेकर आई है। लेकिन ये बात वो ओहानी को बताता नहीं है। अब ये लोग जब घर पे ना ओहानी और बैक्सुन जो खाना खाने के लिए जाते हैं, तो ये सब डिनर करते हैं। तो जो बैक्सुन जो के जो पापा रहते हैं तो उससे बात करने के लिए बुलाते हैं अपने रूम पे, तो अपने कुछ काम वाम के लिए बुलाते हैं। तो बैक्सुन जो ना मतलब नहीं चाहता कि जो उसके पापा जो बिजनेस करते हैं वो उसी बिजनेस को वो करे, वो बैक्सुन जो ऐसा कुछ नहीं चाहता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और अब इस सब बैक्सुन जो क्या करता है कि मतलब जहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करता है तो वो वहाँ पे की भी जॉब छोड़ देता है, और मतलब स्कूल कॉलेज मतलब सॉरी कॉलेज क्लब सब जगह आना बंद कर देता है। और ये एकदम बैक्सुन जो दूसरी जगह जॉब करने लगता है, यहाँ जहाँ जॉब करता है यहाँ पे यूहेरा भी उसके साथ नहीं है। तो ओहानी क्योंकि को पता नहीं, हर बात बैक्सुन जो की पता रहती है, तो वो ओहानी को बताता है कि वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो वो मतलब एडवेंचरस जगह रहती है जहाँ पे लोग बहुत घूमने फिरने आते हैं। तो ओहानी वहाँ पे चली जाती है, ओहानी मतलब और बैक्सुन जो का जो भाई रहता है, दोनों लोग वहाँ पे जाते हैं बैक्सुन जो से मिलने। तो जैसे वहाँ मिलने आते हैं तो वहीं पे वैसे यूहेरा भी आ जाती है, और बैक्सुन ओहानी को उससे वहाँ से पीछे धक्का देती है। तो जो ओहानी रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, और वो क्यूक्सो वोंग को बोलती है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैसे सबको बता सकते हो, और वो चिड़चिड़ा जाती है। तभी वो क्यूक्सो वोंग ओहानी से बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है गेम खेलने के लिए, जिसमें कपल्स लोग ऐसे साथ में दो दो लोग करके गेम खेलेंगे। तो बोलता है ठीक है। तो क्यूक्सो वोंग एक गेम बनाता है कि जिसमें जो सबसे पहले मतलब एक मैप रहता है कि उसके थ्रू जंगल में इनको जाना पड़ता है, और जो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं जो मतलब वो स्टैम्प कलेक्ट कर लेगा तो वो जीत जाएगा। तो ये लोग ऐसे करते हैं। तो ओहानी और जो बैक्सुन जो का जो छोटा भाई रहता है ये दोनों साथ में रहते हैं, और क्यूक्सो वोंग और यूहेरा साथ में जाते हैं। तो जब ओहानी और ये जब जाते हैं तो उसका जो बैक्सुजो का जो छोटा भाई, तो इन लोग को ज़्यादा मज़ा नहीं आता, उसके छोटे भाई को तो मज़ा नहीं आता है, पर जो ओहानी रहते हैं उसको अच्छा रहता है। लेकिन ये लोग ना जंगल में जाते हैं, और उधर क्यूक्सो वोंग और यूहेरा इन दोनों के केस में उल्टा होता है। यूहेरा उससे ज़्यादा फास्ट निकल जाती है स्टैम्प लेने के लिए, तो वो फटाफट निकालती रहती है। और इधर जो ओहानी और बैक्सू का जो छोटा भाई रहता है ना, तो उधर ना मतलब ऐसी आवाज़ आती रहती है, तो वो लोग डर जाते हैं कि ये कौन सा जानवर है, और नीचे गिर जाते हैं, मतलब वो गड्ढा रहता है वहाँ पे गिर जाते हैं। तो जो ओहानी रहती है ना और वो उसका छोटा भाई, तो उसका छोटा भाई वैसे रहता तो रूड है, लेकिन समटाइम्स ना बहुत अच्छे तरीके से ओहानी को ट्रीट करता है। तो ओहानी रहती है तो उसको ठंड लगती रहती है, तो उसके पास कंबल रहता है तो वो कंबल उसको उड़ा देता है। तो ओहानी खुश हो जाती है और बोलती है मैं ना ऐसा लगता है जैसे छोटे बैक्सूजो के साथ में हूँ। और उधर जो लड़का जो ओहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है ना, तो वो भी ओहानी को ढूंढते ढूंढते आता है। तो जो ओहानी रहती है, ओहानी की कैप एक जगह छूट जाती है, तो वो उसे निकालता है, तो उसे वो ऐसा ट्रीट करता लगता है जैसे वो ओहानी की कैप नहीं ओहानी ही हो, और वो खुद उसको निकालते निकालते गड्ढे में गिर जाता है। तो जब वो गड्ढे में गिर जाता है तो ऐसे उसको देखते देखते वो बीच में जो ये सोचता रहता है कि मैं कहीं कोई मुझे यहाँ से निकालने नहीं आए, तो कहीं मैं इसे फंस ना जाऊँ, यहीं कहीं स्केलेटल ना बन जाऊँ। वो ऐसे ऐसे सोचता रहता है और थोड़ा टेंशन में आ जाता है। उधर ओहानी और बैक्सू का जो छोटा भाई रहता है वो भी टेंशन में रहता है कि कहाँ से कैसे कोई उन्हें ढूंढ पाएगा नहीं। यूहेरा और क्यूक्सो वोंग उधर अपना गेम खत्म करके, जो क्यूक्सो वोंग रहती है उसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वो पानी पानी करके मांगता रहता है। लेकिन जब वो लोग बैक्सूजो के साथ पास पहुंचते हैं तो वो पानी पानी करके मांगता है, लेकिन उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। और वो पूछता है कि वो ओहानी और उसका छोटा भाई कहाँ है, तो वो बोलता है, वो बोलती है यूहेरा कि क्या अभी तक वो लोग नहीं आए, वो लोग तो बहुत पहले उन लोगों से निकल गए थे। तो जो बैक्सून जो रहता है वो अब टेंशन में आ जाता है, तो वो उन्हें जाता है ढूंढने के लिए, तो ढूंढ लेता है। और उधर वो जो लड़का रहता है जो हरी को पहले से लाइक करता है, उसको भी वो गड्ढे से बाहर निकालता है और वो थैंक यू बोलते हैं। और ये एपिसोड
एपिसोड्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।